एक्चुअली लोगों के इतने कॉल्स, इतने धमकियाँ आ रही थी जिसकी वजह से मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मुझसे डिमांड की गई थी वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन के लिए, जिसके लिए मैंने मना कर दिया था। जो हाफ एन आवर का 50,000 और मुझे 1 लाख रुपीज़ 1 घंटे का बोला गया था। एक वाइफ को पता होता है कि हमारे हस्बैंड का क्या बिजनेस चल रहा है, और जबकि उस कंपनी में वो खुद डायरेक्टर रह चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होगा। काफ़ी सारे बिग बॉस के 2-3 ऐसे प्रतिभागी रह चुके हैं जिनके साथ उन लोगों की बातचीत हुई है। सागरिका, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी तबीयत फ़िलहाल कैसी है? फ़िलहाल पहले से बेटर फील कर रही हूँ, बट पिछले 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं हॉस्पिटलाइज थी। मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। एक्चुअली लोगों के इतने कॉल्स, इतने धमकियाँ आ रही थी जिसकी वजह से मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। तो क्या अभी भी कॉल्स का और ये थ्रेटनिंग का सिलसिला चालू है? हाँ, भी आ रहा है, बट मैंने अपना फ़ोन बंद करके रखा है उसकी वजह से। तो आपने कंप्लेंट भी लॉन्च किया है, तो कुछ एक्शन लिया गया है? जी, रिस्पांस तो अच्छा मिला है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताइए किस तरीके से ये पूरा मामला आपने सामने रखा है इस पूरे केस में। पिछले लॉकडाउन की बात है, जब मुझे कॉल आया था तो मुझसे डिमांड की गई थी वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन के लिए, जिसके लिए मैंने मना कर दिया था। बट मैं जानना चाहती थी कि आखिर कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह से वीडियो कॉल पे डिमांड कर रहे हैं न्यूड ऑडिशन को लेके। तो बहुत जानने के बाद मुझे पता चला कि वो राज कुंद्रा की कंपनी है, जिसको लेके मुझे पहले वेब सीरीज़ का ऑफ़र दिया गया। उसके बाद फिर इस तरह की वाहियात बात की गई न्यूड ऑडिशन को लेके। तो उमेश कामत जो थे, उन्होंने ही बताया कि ये राज कुंद्रा की कंपनी है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको बहुत बड़ा ऑफ़र मिल रहा है, आप मैडम आप बहुत गलत कर रही हो, इतना बड़ा ऑफ़र ठुकरा रही हो। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आप इसमें घर बैठे बैठे बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकती हो हमारी कंपनी के साथ जुड़ के। लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया था। और जी, तो जैसे आपने बोला न्यूड ऑडिशन था, सारी चीज़ें, तो किसी टाइप का बहुत ज़्यादा प्रेशर था या फिर कि सिर्फ आपको सिर्फ कन्विंस करने में लगा था? नहीं, मुझे प्रेशर तो बहुत दे रहे थे। बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी बड़ी कंपनी में साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और आप मना कर रही हो। तो प्रेशराइज़ भी कर रहे थे बहुत काम करने को लेके कि आप बहुत अच्छा अर्न कर सकती हो, बहुत टॉप पे जा सकती हो। बट मुझे समझ में आ चुका था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मुझे उन लोगों की बातों से और जिस तरह का उन्होंने डिमांड रखा था मेरे सामने, उसको देख के मैं समझ चुकी थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जब ये पूरा मामला जब सामने आया लोगों के सामने, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था जब मामला सामने आया राज कुंद्रा जी का। राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए तो मेरी वीडियो काफ़ी जगह चलने लगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने 6 महीने पहले जो मैंने एलिगेशंस लगाए थे वो अब सबके सामने आ गया। तो सबको समझ में आ रहा सच्चाई तो है इस चीज़ में कहीं ना कहीं। जी, अब जैसे शिल्पा शेट्टी से पहले भी पूछताछ हुई थी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि उन्हें नहीं पता इसके बारे में। अब फिर से क्लोनिंग, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कुछ जो सबूत है डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना आपको लगता है कि शिल्पा शेट्टी को पता होगा? मैं अब क्या बोलूँ। एक वाइफ को पता होता है कि हमारे हस्बैंड का क्या बिजनेस चल रहा है, और जबकि उस कंपनी में वो खुद डायरेक्टर रह चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होगा। उन्हें सब कुछ पता होगा और वो राज का अपने हस्बैंड का अच्छे से साथ दे रही होंगी, क्योंकि अर्निंग अच्छी आ रही थी। अभी जो मामला चल रहा है लॉकडाउन वगैरह का, तो ज़्यादा काम भी नहीं है, तो अर्निंग की वजह से वो चुप होंगी या अपने हस्बैंड का साथ दे रही होंगी। तो मैं नहीं समझती हूँ कि शिल्पा शेट्टी को कुछ पता नहीं होगा। मुझे लगता है उन्हें सब कुछ पता होगा। जैसे अब इस केस में एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, ये भी पुलिस ने कहीं ना कहीं एक हिडन कबर्ड मिला है और उसमें फ्रेश स्क्रिप्ट मिले हैं, मतलब गिरफ्तारी के बाद भी कहीं ना कहीं नए कंटेंट बनाने की तैयारी हो रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? जी, उनका बहुत सारा प्लान भी मीडिया के सामने आ चुका है, काफ़ी सारा प्लान था। और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके माध्यम से मुझे पता चला है कि वो लोग अपना पूरा सेटअप गोवा में डालने वाले थे। अभी उनका पूरा सेटअप मड में चल रहा था, जहाँ पे मड में पुलिस की हलचल बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो अपना पूरा कंप्लीट सेटअप जो है साउथ गोवा में शिफ्ट करने वाले थे,
वहाँ पे पूरा कंप्लीट स्टूडियो बनाने वाले थे, जहाँ पे शूट भी होता और एडिटिंग भी होती। साथ साथ वहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्स और एक बड़ा फार्म हाउस बुक किया जा रहा था 10 कमरों का, जिसमें कंप्लीट सेटअप बिठाया जा रहा था। तो वहाँ पे शूट भी होता, एडिटिंग भी होती और काम धड़ल्ले से चलता साउथ गोवा में। जी, जैसे एक एक करके मॉडल्स आ रही हैं जिनको भी अप्रोच किया गया था, मॉडल्स आ रही हैं, प्लस कुछ ऐसे सिंगर्स भी सामने आ रहे हैं जिनके गानों को उसमें इस्तेमाल किया गया। क्या कहना चाहेंगी, आपको क्या लगता है और कितनी ऐसी मॉडल्स आ सकती हैं? मॉडल्स तो बहुत इंक्लूड हैं इसमें, बहुत लोग साथ में काम कर रहे थे। पैसा मिल रहा था सबको तो सब इसलिए चुप हैं, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं। तो काफ़ी सारी मॉडल्स जिनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है लाइक मी, तो शायद वो सामने आ रही हैं। आपको पैसे का कितना मतलब अमाउंट? मुझे हाफ एन आवर का 50,000 कहा गया था लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। कुछ लाइव स्ट्रीम शोज़ होते हैं उनके, जो हाफ एन आवर का 50,000 और मुझे 1 लाख रुपीज़ 1 घंटे का बोला गया था। तो इसमें काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स जुड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मुझे पता है और चार्ट शीट में उनका नाम भी आ चुका है। काफ़ी सारे बिग बॉस के 2-3 ऐसे प्रतिभागी रह चुके हैं जिनके साथ उन लोगों की बातचीत हुई है, बट पैसों के मामले को लेके जमा नहीं, तो वो उनके साथ काम नहीं किए। बट ये सब चार्ट शीट में आ चुका है। यश ठाकुर की अगर बात की जाए तो उनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, आपको इनके बारे में क्या कहना है? मैं सच कहूँ तो ये यश ठाकुर जो नाम कह रहे हैं, उनका रियल नेम है अरविंद कुमार श्रीवास्तव। यश ठाकुर जो है वो एक मरा हुआ आदमी है और पुलिस को गुमराह करने के लिए यश ठाकुर का नाम यूज़ किया जा रहा है। ये जो यश ठाकुर है, इसका नाम रियल नेम है अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जो कि HP कंपनी में जॉब करता है और ये न्यू फ्लिक्स करके कोई कंपनी है जिसका वो ओनर है। और राज कुंद्रा के मामले में इसका नाम जो है बहुत ही गलत लिया जा रहा है। एक्चुअली ये राज कुंद्रा का दुश्मन है और आप कह सकते हैं कि कंपटीटर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि राज कुंद्रा के जो हॉट शॉट्स जो ऐप है, इनकी जो न्यू फ्लिक्स करके ऐप है, वो उससे ज़्यादा डबल बड़ी है। और आप देख सकते हैं अभी यश ठाकुर के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं और इस तरह से इनका बहुत बड़े लेवल पे कारोबार चल रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस ये भी अभी छानबीन करने में लगी कि हॉट शॉट्स के अलावा और 3-4 ऐप से लिंक थे राज कुंद्रा। आपको इसके बारे में कुछ? हाँ, एक और भी एक ऐप चल रहा था हॉट हिट्स करके, शायद वो रोबा खान का है। नंदी टीना नंदी करके भी एक एक्ट्रेस है जो इसमें काफ़ी हार्डकोर पॉर्न शूट करती थी और रोबा खान के साथ, रोबा खान उर्फ यास्मीन करके कुछ है, उसके साथ में ये लोग काम कर रहे थे। अभी तो फ़िलहाल वो यहाँ से फ़रार है और कोलकाता में अभी वो शूट कर रही है रोबा खान। जी। और क्या कुछ आप अपनी तरफ से खुलासे करने चाहेंगी जो अभी तक जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, जो आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा पता है? जी, एक्चुअली मैं मुंबई काफ़ी सालों से रह रही हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे यहाँ पे, बट 7 to 8 ईयर्स से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मेरे बारे में कि इन्हें ये सब चीज़ें कैसे पता है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू मुझे ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, जो कि बहुत मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि सामने नहीं आना चाहते हैं, तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं जब आप सच बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बहती गंगा में हाथ धोना टाइप्स या फिर बिग बॉस में जाने के लिए सब करते हैं। आप क्या कहना जवाब देना? ये बहुत ही गलत बात है, किसी इंसान को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके साथ खुद ये चीज़ें हुई हैं तो आप सामने आओ, बट किसी का इस तरह से नाम यूज़ मत करो, क्योंकि सबका एक अपना अपना इमेज होता है। जैसे मेरे साथ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जिस चीज़ का मैंने खुलासा फरवरी में ही किया था, तो मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है तो मैं सामने आई हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इस तरह से प्लीज़ किसी का नाम गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। अगर मैं पूछूँ आपसे, जब आप ये सारी चीज़ें हुई थी जी, तो मेंटली आप कितनी डिस्टर्ब थी? मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस टाइम पे भी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और मैं फैमिली से थोड़ा अलग थी,
बिकॉज़ मैं लॉकडाउन में अकेले फंस गई थी अपने अकेले फ्लैट में गोरेगांव में, और मेरी फैमिली थोड़ी बाहर थी। तो मैं जब ये सब चीज़ें चली तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद फिर अभी जब ये सब चीज़ें सामने आई हैं राज कुंद्रा को लेके, जब वो पुलिस कस्टडी में हैं, तो मुझे बहुत धमकियाँ दी जा रही है, मेरे साथ बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं लोग। और कितने लोगों ने तो मुझे ये कहा कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, यूथ पसंद करते पॉर्न को, तभी तो वो पॉर्न बना रहे थे। बट मेरा ये मानना है कि ये जो भी चीज़ें चल रही थी ये हमारे जो इंडिया में है वो इलीगल तरीके से है। इसे हमारे भारत में बैन किया गया है, ये पास नहीं हुई है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बट नाउ आई एम फ्रेश एंड मैं लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। फैमिली के तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिला? मेरी फैमिली बहुत प्यारी है और मेरी फैमिली मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करती है, मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे पापा, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए मेरी फैमिली मेरे साथ है। अच्छा, जब अगर आपको पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए, जी, तो क्योंकि एक एक करके पुलिस बुला रही है, तो आपको अगर बुलाया जाता तो आप? मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं हर तरीके से पुलिस की मदद करूँगी और मुझे महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस पे बहुत भरोसा भी है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी इस तरह के रैकेट चल रहे हों या जितने भी इस तरह से गलत चीज़ें चल रही है अपने इंडिया में, वो गैर कानूनी तरीके से वो बंद हो। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी इस पूरे केस को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली समझ रहे हैं जी, ये बातों? जी, मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि सच की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जिसे लड़ना आ गया, जिसे सहना आ गया, उसे लड़ना भी आ गया। तो सच का साथ दीजिए और अपने जो भी भारत में जो भी गैर कानूनी तरीके से जो भी चल रही है उसको बंद किया जाए। और बस जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।